दोस्तों, स्वागत है सब लाइन न्यूज़ में। आप देख रहे हैं सब लाइन न्यूज़। मैं निशान सिन्हा। आज मैं मिलाने वाला हूं फिल्म मेकर एंड सोशल एक्टिविस्ट सनाउल्लाह खान जी से, जो मंझौली पंचायत के मुखिया उम्मीदवार हैं। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए सब लाइन न्यूज़ का और आपका। कैसे आपका इरादा हो गया मुंबई जैसे शहर को छोड़कर पोखरी जैसे गाँव में रहने का और लोगों को सेवा करने का? देखिए, ऐसा है कि मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूं, यहीं से बड़ा हुआ हूं। स्कूलिंग मेरी सारी रंगलाल हाई स्कूल से हुई है। और हर इंसान जो भी ग्रामीण लोग होते हैं, जिनके अंदर एक मकसद होता है, मोटिवेशन के हिसाब से भी मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगा, वो गांव से निकल के शहर जाता है अपनी अच्छी बेहतर शिक्षा के लिए, अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए। तो मैंने लाइफ में वही काम किया कि यहाँ से आगे बढ़ा, और जो भी मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया मैंने वो शहर में किया, और मैंने प्रोफेशन भी वहीं बनाया। लेकिन एक सडन एज के बाद हर इंसान का एक, जो भी गांव से जुड़ा हुआ इंसान, उसका एक होता है कि आपने जो सपना देखा वो पूरा हो गया, तो अपने गांव की तरफ करें रुख और अपने गांव की समस्याओं को सॉल्व करें। मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि जब मैं पिछले लॉकडाउन में आया और जो यहाँ के हालात देखें, तो होता है ना जैसे बिफ़ोर आफ्टर वाला मामला, वैसा दिखा। जो बम्बई या बड़े शहर की जो चकाचौंध जैसी भरी ज़िंदगी होती है, वहाँ से जब यहाँ आया तो मुझे पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट दिखा। यानी टूटी सड़क, उड़ते हुए मच्छर, नाली नहीं, एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं। मतलब ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया। तभी मेरे दिमाग में ये आया कि अब इस एज में हर इंसान चाहता है कि बचे हुए काम को पूरा करूं और अपने मकसद को पूरा करूं। तो मैंने यही सोचा कि अब मुझे इसी गांव में रहना है और इस पंचायत के लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करना है, उसको दूर करना है। और तभी से मैंने यहाँ रहने का इरादा कर लिया और मैं यहाँ रहने लगा। वैसे तो आपके पंचायत में और भी कैंडिडेट हैं जो अपनी बातों का दम भर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं जो अब तक इस पंचायत में नहीं हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक प्रॉब्लम है, जो अब तक कभी उसका निवारण नहीं हुआ है। जिसको कहते हैं ना कि वंचित कॉर्नर है, वंचित जगह है और वंचित गांव है यहाँ पर, जहाँ पर विकास नाम की चीज़ हुई नहीं है। और उसमें सबसे जो बड़ा मसला होता है, आज जो कोरोना काल में आपने भी देखा होगा कि कोरोना काल में लोगों की ज़िंदगियाँ किस तरीके से ख़त्म हुई हैं, लोगों ने किस तरीके से अपने परिजन को खोते हुए देखा है। उसमें सबसे बड़ा मसला जो है आपका फर्स्ट एड का है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य का मैटर है, वो यहाँ पर बहुत बड़ा है। यानी पूरे पंचायत में एक सरकारी क्लिनिक नहीं है। सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है कि इंसान ज़िंदगी बचाए तो कैसे, बीमारी महामारी से ज़िंदगी बचाए तो कैसे, चाहे वो कोरोना काल हो और जब कोरोना काल नहीं था तब भी लोगों की ज़िंदगियां इसी वजह से जाती थी। मसला ये होता है कि मेडिकल हेल्थ के लिए वो कहाँ जाएं। मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं जीत के आऊँ, और आपके कैमरे के और चैनल के माध्यम से भी ये मैं बताना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि मेरा सपना भी है और मेरा मुद्दा भी है कि मैं इस पंचायत में, मंझौली पंचायत में, मंझौली पंचायत भवन बनाऊं, मंझौली पंचायत में मंझौली पंचायत हॉस्पिटल बनाऊं, जो कम से कम 15 बेड का फुल फर्निश हॉस्पिटल हो, जहां पर हर तरह की छोटी बड़ी बीमारी का इलाज हो सके। उसके बाद मेरा जो प्लान है कि मैं मंझौली पंचायत के 14 वार्ड हैं, हर वार्ड में क्लिनिक हो, वार्ड क्लिनिक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसी कड़ी में बात करूं तो मेरा सपना है कि मैं इस मंझौली पंचायत में एक एम्बुलेंस दूं जो 24/7 काम करे। साथ ही एक हेल्पलाइन हो। हेल्पलाइन मैं ऐसा दूंगा कि आप सब जनता के पास हेल्पलाइन नंबर रहेगा, और कोई भी बीमार होता है उस नंबर पे वो कॉल करेंगे, और कॉल करते ही हमारी एम्बुलेंस पंचायत भवन से निकल के या हॉस्पिटल से निकल के उनके घर तक हार्डली आधे घंटे के अंदर वहाँ पर पहुँचनी चाहिए। चूँकि बहुत लंबा चौड़ा एरिया नहीं है, आधे घंटे में आप पूरे पंचायत में कहीं से कहीं आप पहुँच सकते हैं विद इन हाफ एन आवर। यानी 10 से 15 मिनट पहुँचने में लगेगा, लेकिन अगर ड्राइवर स्टार्ट कर रहा है गाड़ी तो 10 मिनट तो उसको तैयार होने में लग सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि विद इन हाफ एन आवर। और फर्स्ट एड जो होती है, प्राथमिक जो इलाज होती है, वो आपके वार्ड में हो, एंड देन उससे ऊपर हुआ तो आपके पंचायती जो हॉस्पिटल होगा, पंचायत का मंझौली पंचायत हॉस्पिटल, वहाँ पर इलाज हो। और अगर उससे भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो यहाँ से सीधा वो एम्बुलेंस सदर हॉस्पिटल गया लेके जाए। ये पहली बुनियादी जो ज़रूरत है यहाँ की, जो अब तक कभी किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, और जो सरकार से लेके
कोई भी प्रतिनिधि ने इस मुद्दे को नहीं उठाया है। ये मेरा पहला अहम मुद्दा है, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। पहले तो जान बचाना है ना, उसके बाद रोज़गार, उसके बाद रोज़ी रोटी, उसके बाद बाकी चीज़ें। उसके बाद मेरा है मुद्दा कि जो हमारे यहाँ पर कम से कम मैंने जो मार्क किया है, करीब 7 ऐसे छोटी छोटी नदियों के हिस्से हैं जहाँ पर छल्टा पुल, नॉर्मल पुल, पिलर पुल चाहिए, जो अब तक कभी नहीं बना है, वो मैं पुल बनवाऊँ। उसके साथ ही ऐसे ही करीब 8 से 9 सड़क छोटे बड़े मिला के हैं जो कभी बने नहीं हैं, और कुछ बने हैं तो उनको भी बहुत साल हो गए हैं, तो उनको भी मरम्मत की ज़रूरत है और उसका निवारण हो मेरे ज़रिए। अब आगे मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पर जो लोगों के मैंने अपनी नज़रों से देखा है कि कई ऐसे अनगिनत घर हैं जिनका पानी, बरसात का पानी उनके घरों में जा रहा है और उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो उनको जल्द से जल्द घर मिले, जबकि ये सरकार की ऑलरेडी स्कीम है। लेकिन उस स्कीम को हम चाहते हैं कि मजबूती से उन तक, वंचित लोगों तक, जिन तक अब तक कॉलोनी नहीं पहुंचा है, उन तक पहुंचे, या कहें कि फ्री बीपीएल कनेक्शन नहीं पहुंचा है, उन तक पहुंचे। फिर अगर मैं बात करूं तीसरी बात, तो शौचालय प्रॉपर तरीके से, हर घर के बाहर शौचालय नहीं है, और साथ ही साथ एक जनता पब्लिक कन्वेंस जिसको बोलते हैं, जनता के लिए, जैसे हर स्कूल या रोड पे एक शौचालय हो जो आने जाने वाले लोगों को भी उसकी सुविधा मिले। और तीसरी बात, साफ़ स्वच्छ जल की मैं बात करूं तो यहाँ पर टंकी के नाम पे कहीं कहीं दिखा मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बड़ा हर गांव में और हर वार्ड में एक बड़ा टंकी हो, जिससे पूरे वार्ड को पानी सप्लाई उनके घर के अंदर तक नल जाए। और यहाँ पर जो पनसुखा के नाम पर मैंने कुछ जगहों पे देखा है, वो पनसुखा की जगह वो पानी नाली के ज़रिए एग्जिट करे, जैसे शहर में आप देखते हैं। शहर में ऐसा नहीं होता कि आप गांव के जस्ट बाहर पनसुखा बना दिया और वहाँ पर वो पानी जमा हो रहा, और उससे प्रॉब्लम अभी क्या आ रहा है, इस मुद्दे को समझने की ज़रूरत है कि उस पनसुखा जिसको कहते हैं, उससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, और वही मच्छर आपको हमको काट रहे हैं, और हम आप बीमार होते हैं, मलेरिया और अन्य अन्य तरह की बीमारी फैलती है इसके कारण। तो ये मसला हल हो, और नाली का प्रॉपर हो, शौचालय का प्रॉपर हो, फिर ये सड़क का प्रॉपर हो। अब मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर बेरोज़गार युवा बहुत बड़े लेवल पे हैं, बड़ा तबका है जो बेरोज़गार है। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो हमारे मंझौली पंचायत में हालात हैं कब्रिस्तान बाउंड्री का, उस पर भी मैंने लिस्ट में शामिल करवाया है। ख़ास तौर से उमान, ज़िरवा तरी, तेलवारी और पोखरी कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए हमने ऑलरेडी लिस्ट में नाम भेजा हुआ है। और एक अहम मुद्दा और भी है कि पूरे पंचायत में कहीं पर भी शमशान घाट जो होता है वो नहीं बना हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी नदी का किनारा है, ख़ास तौर से उमान की तरफ है और भलवाही की तरफ है, इस तरफ पंचायत में एक कम से कम एक ऐसा हो जहाँ पर लोग अर्थी लेके जाते हैं जलाने के लिए, तो किनारे पर जलाते हैं, वहाँ पर एक बिल्डिंग का निर्माण हो जिसमें मतलब प्रॉपर शमशान घाट हो। अगर इलेक्ट्रिक नहीं हो पा रहा है तो लकड़ी का ही हो, मगर हो ज़रूर। ये भी मेरा ख़ास मुद्दा है। जब से आपका नाम आया है मंझौली पंचायत में, तब से युवाओं में खुशी की लहर चल पड़ी है। क्या प्लान है युवाओं के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस पंचायत में मैं कहूँ तो युवाओं के लिए बहुत सारा प्लान है, और बहुत सारे प्लान में ये है कि बहुत छोटी बड़ी नौकरियां आती हैं सरकारी, जो शिक्षित लड़कों के लिए बहुत ही सूटेबल है, और जो सीनियर हो गए हैं, जिनकी एज निकल गई है, उनके लिए भी अलग स्कीम हमारे पास है, जो मैं अभी बहुत ज़्यादा उसके बारे में बताना नहीं चाहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब मुझे चुन के अपना प्रतिनिधि लाएंगे तो मैं युवाओं में जो 2 दर्जा है, मीन्स कि जो यंग युवा हैं, जो जिन्होंने जस्ट ग्रेजुएट किया है, उनके लिए एक बेहतरीन स्कीम है नौकरी की, सरकारी नौकरी की। और मैं पंचायत से कराऊंगा या बिहार सरकार से कराऊंगा तो समय बताएगा, क्योंकि देखिए पंचायती राज का एक ऑलरेडी मंत्रालय है, उससे बहुत सारी सुविधा हम उठाकर यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ जो सीनियर सिटीज़न हैं, अभी मैं जान रहा हूँ कि अगला सवाल आपका यही होने वाला था कि सीनियर सिटीज़न के लिए क्या, अगर युवा के लिए नौकरी है और कारोबार है तो सीनियर सिटीज़न के लिए क्या। तो मैं आपके सवाल करने से पहले मैं जवाब बताना चाहता हूँ कि सीनियर सिटीज़न के लिए 60 प्लस के लिए सरकार का वृद्धा पेंशन स्कीम है, जो आप
उसमें कुछ करना नहीं होता, एक आसान सा पेपर वर्क है जो मेरे कार्यकर्ता लोग ऑलरेडी इसके लिए एक्टिव हो चुके हैं और कर रहे हैं काम। तो उनको हर महीने एक पेंशन मिलेगा। जिनके पास ज़मीन है, कुछ क्राइटेरिया है कि 2 बीघा 4 बीघा, एक क्राइटेरिया है सरकार की, उनको भी अच्छा खासा 2000 का महीने का पेंशन मिलता है। जो अभी तक लोग हमारे पंचायत में वंचित हैं उनको भी इस तरीके से हम फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए क्या प्लान और स्कीम है? देखिए, आपने देखा होगा शहर में या शहर से भी छोटे छोटे शहर में, बड़े शहर की तो बात ही अलग है, छोटे शहर में भी महिलाओं के लिए एक बहुत ही अहम स्कीम रहती है सरकार की, जिसको आप कह सकते हैं कि एक उद्योग है सरकार का, उद्योग रजिस्टर्ड उद्योग होता है, जिसके अंदर अगर कोई शिक्षित महिला है तो नौकरी, और उनकी जो एज आगे बढ़ गई है तो उसमें ये एक बड़ा स्कीम है कि आप घर पर सिलाई का, बूंदकरी का, ऐसे कई सारे बहुत बड़े लेवल पे सरकार का एक स्कीम है जिसको हम अपने पंचायत के हर घर में पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि महिला खाना बनाने के बाद या बच्चों को पालन पोषण के बाद जब फ्री रहते हैं तो वो भी अपना, उनका टाइम पास भी होगा और उनके घर तक 2 पैसे पहुंचेंगे और वो सेल्फ डिपेंड महिलाएं हो जाएंगी। और ख़ास तौर से जो महिलाएं, मतलब फीमेल जो लड़कियां स्कूल से पास आउट होती हैं, कॉलेज से पास आउट होती हैं, तो उनके लिए एक बढ़िया प्लान है। उस चीज़ को भी हम लागू करने की कोशिश में हैं और करेंगे, क्योंकि ये सारे स्कीम हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के। कोई पंचायत लेवल पे नहीं है तो स्टेट लेवल पे है। उस स्टेट लेवल के स्कीम को मैं चाहता हूँ कि मंझौली पंचायत के हर घर तक पहुँचे, जो अब तक कभी नहीं पहुँचा है। तक इस लॉकडाउन में क्या क्या करवाया है? देखिए, इस लॉकडाउन के, पिछले लॉकडाउन से इस लॉकडाउन तक मैं यहाँ हूँ, तो इस लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि एक जो बीमारी अभी कोरोना काल चल रहा है, उस कोरोना काल को और घर तक लोगों के कोरोना घर के अंदर तक ना पहुँचे, तो ये प्रधानमंत्री का भी यही सपना है कि हर घर में सैनिटाइज हो और हर इंसान को वैक्सीनेशन मिले, वैक्सीनेट हों वो। और इस बीमारी से बचने के लिए फ़िलहाल यही तरकीब अपनाई गई है और WHO का जो स्कीम है, जो उनका जो प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक भी हम लोगों ने ये किया, मैंने और मेरी टीम ने, कि एक वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 14 तक, यानी 1 नंबर वार्ड से लेकर 14 नंबर वार्ड तक हम लोगों ने हर घर और घर के आसपास जो नाली और गंदा पानी जहाँ भी जमा है उसको पूरी तरह से सैनिटाइज़ करने का काम किया। और उसके बाद हमने वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाने के लिए माननीय वीडियो साहब के सहयोग से हमने पोखरी में, उमान में, ऐसे जगह जगह पर वैक्सीनेशन का कैंप लगाया, क्योंकि आज आप जानते हैं कि कोरोना से बचने के लिए आपको वैक्सीनेशन और सैनिटाइज ये मात्र एक तरीका है। और अभी तो सरकार का, भारत सरकार का ये भी एक आ गया है, इवन महाराष्ट्र में पहले RT-PCR लगता था, अब RT-PCR उनको नहीं लगेगा जिन्होंने 2 खुराक वैक्सीन ले लिया है और उन्होंने साथ में सर्टिफिकेट ले लिया है। तो वैक्सीनेशन को ऑफिशियली बनाया गया है, वो हर इंसान के लिए ज़रूरी हो गया है। और ख़ास तौर से जो लोग आप जैसे, हमारे जैसे, इनके जैसे लोग हैं, युवा वर्ग का लोग हैं, जिसको बाहर जाना होता है, टिकट लेना होता है, ट्रेन लेना होता है, फ़्लाइट लेना होता है, या एडमिशन लेना होता है, या नौकरी लेना होता है, हर जगह पे आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैक्सीन को हमने बढ़ाने का काम किया। और अभी भी मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि जिस किसी ने भी वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो हम तक कांटेक्ट करे, हमसे संपर्क करे, या जिसको भी छोटी बड़ी समस्या है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो, इन सब में हमारी टीम काम कर रही है और सबको हमारी तरफ से फ्री सेवा दे रही है, उनको गाइड कर रही है, उनकी मदद कर रही है। अभी आपने देखा होगा कई सारे वायरल वीडियो आ रहे हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, कि वैक्सीन लगवाने के बाद एक आदमी मर गया, एक आदमी बीमार हो गया। तो मैं चैनल के माध्यम से ये लोगों से आह्वान करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि देखिए, मौत हयात तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अगर कोई दवा आई है, जैसे पहले या अभी भी बच्चों को टीका लगता है, उसी तरीके से इसको इंग्लिश में बोला वैक्सीन, वैक्सीन तो डिफरेंट सुनने में और देखने में लगा, लेकिन ये टीका है। और ये टीका इस बीमारी से बचने के लिए, आपकी बॉडी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए है, ना कि आपको मारने के लिए है। तो आप ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, टीका लगवाएं और अपने परिवार के लोगों को इसके लिए उत्साहित करें, क्योंकि ये ज़रूरी है। मैंने खुद ने लगाया हुआ है। तो हाँ, ये ज़रूरी है कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी कैसा है, किसी को फीवर आती है तो कोई बात नहीं, वो नॉर्मल है, वो तो खुद कहते हैं। आपको
जब वैक्सीनेशन लगेगा, वैक्सीन आप लगवाते हो, तभी बोला जाता है कि हो सकता है कि आपको एक दिन में आज या कल फीवर आए तो आपको रेस्ट करना है 2 दिन, क्योंकि एक पावर आपकी बॉडी में दिया गया है कि जो अंदर अगर आपके कीटाणु पहुंच गया है या वायरस आ गया है या आने वाला है तो उसके लिए तैयार हो, तो उसका एक्शन रिएक्शन होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बॉडी के हित में नहीं है, नुकसानदेह है। बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है, आप वैक्सीन लें और लोगों को भी उत्साहित करें कि वो वैक्सीन लें, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। तो ये थे हमारे खास मेहमान। हमारी कोशिश रहती है कि अलग अलग फील्ड के लोगों से रूबरू कराएं। अगर आप पहली बार इस सबलाइन न्यूज़ को देख रहे हैं तो सबलाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।